नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के कुछ महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में जानेंगे। यह संहिता हमारे देश के नागरिकों के जीवन और अधिकारों की रक्षा करती है और अपराधों को परिभाषित करते हुए उनके लिए दंड भी निर्धारित करती है। कानून की समझ होना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय दंड संहिता के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे, जो आपके लिए न केवल ज्ञानवर्धक होंगे, बल्कि आपके जीवन में भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं यह सफर भारतीय दंड संहिता की दुनिया में, जहां हम अपराध, सजा और न्याय के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कानून आपको अपनी और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार देता है? यह अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक वर्णित है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति आपको या आपकी संपत्ति को गैरकानूनी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आप कानून के दायरे में रहकर अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह अधिकार आपको अंधाधुंध बल प्रयोग की अनुमति नहीं देता। आपको उतनी ही हिंसा का प्रयोग करना चाहिए जितनी आपके बचाव के लिए आवश्यक हो, ज्यादा नहीं। इसलिए इस अधिकार का प्रयोग सोच समझकर और सावधानी से करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सजा के बारे में। भारतीय दंड संहिता में अपराधों के लिए अलग अलग तरह की सजाएं निर्धारित हैं। इनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर कारावास, साधारण कारावास, जुर्माना और संपत्ति की जब्ती शामिल है। हर अपराध की गंभीरता के हिसाब से सजा का फैसला किया जाता है, लेकिन सिर्फ सजा देना ही उद्देश्य नहीं होता। कानून का मकसद अपराधी को सुधारना और उसे समाज की मुख्य धारा में वापस लाना भी होता है। इसके साथ ही सजा का उद्देश्य समाज में कानून का भय बनाए रखना और अपराधों को रोकना भी होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ अपराध करना ही नहीं, बल्कि किसी को अपराध करने के लिए उकसाना भी दंडनीय है? जी हां, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है, तो वह भी उसी अपराध का दोषी माना जाएगा। उकसाने का मतलब है किसी को अपराध करने के लिए प्रेरित करना, उसे उकसाना या उसे अपराध करने में मदद करना। यह अपराध शब्दों, इशारों या फिर किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है। याद रखें, अपराध को अंजाम देने वाला ही नहीं, बल्कि उसे अंजाम दिलाने वाला भी कानून की नजर में उतना ही दोषी है। चैप्टर 4 टाइटल, बीएनएस का अंतर क्षेत्रीय और बाह्य क्षेत्रीय संचालन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की पहुंच के बारे में। यह संहिता न सिर्फ भारत की सीमाओं के भीतर, बल्कि कुछ मामलों में भारत के बाहर भी लागू होती है। अगर कोई भारतीय नागरिक या भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो, भारत के बाहर कोई ऐसा अपराध करता है जो भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है, तो उसे भारत में लाकर सजा दी जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई जहाज या विमान जो भारत में पंजीकृत है, उसमें कोई अपराध होता है, तो भी भारतीय दंड संहिता लागू होगी, चाहे वह जहाज या विमान दुनिया के किसी भी कोने में हो। चैप्टर 5 टाइटल, अपराध के आवश्यक तत्व। दोस्तों, किसी भी कृत्य को अपराध मानने के लिए कुछ जरूरी तत्व होते हैं। सबसे पहले तो वह कृत्य मानव द्वारा किया गया होना चाहिए, न कि किसी जानवर या प्राकृतिक आपदा के कारण। दूसरा, उस कृत्य को करने के पीछे अपराधी का दोषपूर्ण मन होना चाहिए, यानी उसे पता होना चाहिए कि वह जो कर रहा है वह गलत है। तीसरा, वह कृत्य कानून द्वारा निषिद्ध होना चाहिए। चौथा, उस कृत्य का कोई न कोई परिणाम होना चाहिए। और अंत में, उस कृत्य और उसके परिणाम के बीच एक सीधा संबंध होना चाहिए। इन सभी तत्वों के बिना किसी भी कृत्य को अपराध नहीं माना जा सकता। चैप्टर 6 टाइटल, अवैध प्रवेश से संबंधित अपराध। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी की संपत्ति में बिना इजाजत प्रवेश करना भी अपराध है? जी हां, भारतीय दंड संहिता की धारा 441 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में, चाहे वह घर हो, दुकान हो या कोई और जगह हो, बिना इजाजत प्रवेश करता है या फिर इजाजत होने के बावजूद वहां से जाने से मना करता है, तो वह अवैध प्रवेश का दोषी माना जाएगा। यह अपराध उस समय भी लागू होता है
जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में किसी खास मकसद से प्रवेश करता है और बाद में अपना मकसद बदलकर कोई गैर कानूनी काम करता है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि किसी की संपत्ति में प्रवेश करने से पहले उसकी अनुमति लेना बेहद जरूरी है। चैप्टर 7, शरारत का अपराध। दोस्तों, शरारत करना बचपन की बात लग सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून की नजर में यह एक गंभीर अपराध है? भारतीय दंड संहिता की धारा 425 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसे नष्ट करता है या फिर किसी भी तरह से बेकार बनाने की कोशिश करता है, तो वह शरारत का दोषी माना जाएगा। यह नुकसान किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे आग लगाना, तोड़फोड़ करना या फिर किसी भी तरह से संपत्ति को बेकार बनाना। याद रखें, किसी की मेहनत की कमाई को नुकसान पहुंचाना कानूनन जुर्म है। चैप्टर 8, जब दोषपूर्ण हत्या नहीं होती। दोस्तों, हत्या एक जघन्य अपराध है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कानून इसे हत्या नहीं मानता। ऐसी ही एक परिस्थिति है गंभीर और अचानक उकसावे में की गई हत्या। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी बात से इतना उकसाया जाता है कि वह अपना आपा खो बैठता है और उसी समय किसी की हत्या कर देता है, तो उसे हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा। हालांकि यह साबित करना होगा कि उकसावा इतना गंभीर था कि कोई भी समझदार व्यक्ति अपना आपा खो सकता था। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपनी या किसी और की जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में किसी की हत्या करता है, तो उसे भी हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि उसके पास बचने का कोई और रास्ता ना हो। याद रखें, हर हत्या नहीं होती, यह कानून की बारीकियों पर निर्भर करता है। चैप्टर 9, मानहानि का अपराध और इसके प्रकार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना भी अपराध है? जी हां, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके खिलाफ कोई झूठी बात कहता है, लिखता है या फिर किसी और तरीके से प्रसारित करता है, तो वह मानहानि का दोषी माना जाएगा। मानहानि दो तरह की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक मानहानि किसी के सामने अपमानजनक शब्द कहकर की जाती है, जबकि लिखित मानहानि किसी अखबार, किताब या सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करके की जाती है। याद रखें, शब्दों में भी चोट पहुंचाने की ताकत होती है, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। उत्तरों, धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको भारतीय दंड संहिता के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। कानून की समझ होना हर नागरिक का कर्तव्य है और यह वीडियो इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कानून के प्रति जागरूक हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना